अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेरा और आपका पाकिस्तान। आज का वी लोग बड़े बड़े बुर्ज गिर गए, बड़े बड़े लोग छोड़ के चले गए सियासत को। आज इसके ऊपर है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के वफद की सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई। दो अहम लोग पीटीआई की तरफ से गए और जाके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुलाकात करके, जिसमें रऊफ हसन साहब और उमैर नियाजी साहब थे। पार्टी के बड़े बड़े लोग जो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं उनकी क्या वजूहात हैं, जहांगीर तरीन साहब ने क्यों IPP छोड़ दी, क्यों सियासत ही छोड़ दी, परवेज खटक साहब ने क्यों सियासत छोड़ दी, और प्लस इस टाइम सिराजुल हक साहब क्यों इस टाइम निकल गए गली में से। फिर इसके अलावा कुछ अहम जो चल रही है इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग्स अगर हुकूमत से रिलेटेड, हम उसको मैं इसलिए डिस्कस ज्यादा नहीं करना चाहता। जो भी मैं हर दफा यही बात मैं करता हूँ कि जो भी पाकिस्तान में आए और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो आज इन सब से रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले जिस चीज जो टॉपिक है असल वो ये है कि पीटीआई के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं और वो इधर से उधर जा रहे हैं, और आज उसी से रिलेटेड दो अहम लोग गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और प्रेसिडेंट ने जो उनको ये कहा, मशवरा दिया कि भाईजान अब पार्टी को ये चाहिए कि जो लोग इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और इससे पहले कि बहुत कुछ हाथ से चला जाए तो उसको बचा लो और बचा के ऑपोजिशन के अंदर बैठ जाओ, ठीक है। दूसरी तरफ ये उनको कहा गया उस ऑपोजिशन में बैठ के इमरान खान से रिलेटेड केसों को लड़ो, जो बाकी धांधली के केसेस हैं उनको लड़ो, और जब फैसला आएगा उसके बाद हम तब देखेंगे कि आगे क्या होना है, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप तो उनके पास अभी चली जानी है। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन और अलीम खान, ये क्या मामला था। इलेक्शन से 10 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त, मेरी उनसे मुलाकात हुई और जब मैंने उनसे पूछा कि लाहौर के अंदर जो सियासत चल रही है और इलेक्शन में हमें नजर नहीं आ रहा, तब उस टाइम कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। लाइक ऐसे कि बाहर निकलते थे कोई बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे, कोई फ्लेक्सेस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या इलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं। हर बंदा ये सवाल कर रहा था। उन्होंने कहा इलेक्शन तो हो रहा है, और मैंने बात चलते चलते इस IPP तक आ गई, क्योंकि मेरा ताल्लुक NA 117 से ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अलीम खान इस हल्के से जीत जाएंगे, तो उन्होंने उस टाइम मुझसे कहा, कहते हैं कि जीत तो वो 100% जाएंगे, और जिस तरह वो जीतेंगे वो सबको पता है कि कैसे जीतेंगे। तो दूसरी तरफ उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं अगर कहूं कि ये अलीम खान और जहांगीर तरीन की राहें जुदा हो जाएंगी इलेक्शन के बाद। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों आपस में छोड़ जाए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि अलीम खान साहब को PMLN ने वो सीट दी जो उनको पता था कि 100% यहां से वो जीत जाएंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। वो फैसला क्या आएगा वो सबको पता है क्या आना है, लेकिन उन्होंने उस सीट से लड़वाया जो पता था इनको यहां से वो जीत जाएंगे। लेकिन जहांगीर तरीन को, क्योंकि वो अलग पंजाब से तो हैं लेकिन वो अलग हिस्से से लड़ रहे थे, अपने इलाके से लड़ रहे थे, वहां पर कोई अमल दखल नहीं किया PMLN ने। इनको अलीम खान को इधर से बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उधर से सपोर्ट ना करने की वजह से जहांगीर तरीन ने अलीम खान से नाराजगी का इज़हार किया कि भाईजान ये पार्टी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मेरे साथ जो कुछ हो चुका है तो मैं चाहता हूं कि मैं छोड़ जाऊं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि परवेज खटक साहब का जो मामला है, जो सियासत को लोग अच्छी तरह जानते हैं वो ये बात जरूर जानते होंगे कि परवेज खटक को लॉन्च करने वाले कौन लोग। अब उनका ये ख्याल था कि हम ट्रैक को सीधा चला लेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक और हम इनको क्लीन स्वीप करवा देंगे, जितवा देंगे, इमरान खान को फेल करवा देंगे। वो कहानी सारी उल्टी हो गई। उल्टी इस तरह हो गई, अवाम बाहर निकल आई, अवाम ने एहतजाज किया, अवाम ने उस दिन वोट डाला, कसीर तादाद में वोट डाला, और जहां जहां पे धांधली के मामला थे वहां पर अवाम खुद बाहर खड़ी हो गई। अब वो कहानी उल्टी इसलिए पड़ गई और आजाद उम्मीदवार जो PTI से बिलोंग करते थे सब जीत गए। इस बेस के ऊपर परवेज खटक को जाना पड़ेगा। जहां तक रही बात सिराजुल हक साहब की, उनके जाने से किसी को कोई फायदा भी नहीं है, उनके रहने से भी किसी को कोई फायदा नहीं था, तो उसके ऊपर हम क्या बात करें। वो सबको पता है कि वो क्यों छोड़ के चले गए। इसी के साथ अपने मेजबान पीर मेहर को इजाजत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।